हजारों बार चक्कर लगाए रहोगे, लेकिन गवर्नमेंट की पोस्ट ऑफिस की ये 5 योजना जिसके अंदर गारंटी रिटर्न मिलती है, मैं पक्का बोलता हूँ किसी को पता नहीं होगा। और आज दोस्तों बताने वाला हूँ 5 ऐसे स्कीम्स के बारे में जिसके अंदर आपको गारंटी रिटर्न भी मिलता है। फिक्स डिपॉजिट यानी जो बचत खाता लोग करते हैं, बचत खाते से ज्यादा इसका इंटरेस्ट भी है, और सबसे चीज सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हैं सारी। तो पोस्ट ऑफिस की आज 5 स्कीम के बारे में बताने वाला हूँ। चौथा और पांचवा जो लास्ट के 2 स्कीम है, ये बहुत बेस्ट है, भारत के हर नागरिक के पास होने चाहिए क्योंकि बहुत काम आता है। तो आइए शुरू करता हूं दोस्तों। पहले स्कीम की बात करें दोस्तों तो पहला है टाइम देखना। अगर चाहते हो कि तुमको पोस्ट ऑफिस वाले जो नहीं बता रहे हैं वो तुमको पता चले इस वीडियो के अंदर, मिडिल क्लास आदमी का जानना बहुत जरूरी है। तो पहला है दोस्तों टाइम डिपॉजिट स्कीम। अब ये एक दोस्तों फिक्स डिपॉजिट स्कीम भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर आपको 6.9% से लेके 7.5% तक का सालाना ब्याज मिलता है। इसको दोस्तों सिंगल भी अकाउंट खोल सकते हो और ज्वाइंट भी खोल सकते हो, और ज्वाइंट 10 साल से के जो बच्चे हैं उनके नाम पे भी खोल सकते हो, बस खाता चलाना तुमको होगा। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, मिनिमम निवेश इसके अंदर 1,000 रुपए से शुरू हो जाता है। अगर आप पैसा है आपके पास तो फिक्स टाइम पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में 1,000 रुपए से निवेश शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम की बात करें दोस्तों तो मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। सिंगल ज्वाइंट 1,000 रुपया और टाइम डिपॉजिट के लिए खाता खुलवा सकते, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जैसा कि बता दिया। खाता कौन कौन खुलवा सकता है इसमें? एनी वन कैन ओपन, बरोबर, कोई भी खोल सकता है। और इसके अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज दर मिल रहा है, ये भी गारंटी रिटर्न मिल रहा है आपको। और इसके अंदर टैक्स की भी छूट मिलती है। अगर आप 5 साल वाली टाइम डिपॉजिट सेक्शन में आते हो तो 80C के तहत पीरियड की बात करें तो ये जो है 5 साल का होता है। उसके बाद चाहो तो आप इसे एक्सटेंड भी कर सकते हो, बरोबर। तो ये है दोस्तों इसके बारे में बाकी चीज। अगर 5 साल से पहले आप पैसा निकालते हो तो 1 साल में मान लो हमने पैसा निकालना चाहा, 2 साल में पैसा निकालना चाहा, 3 साल में, तो आपको इसका वो भी पेनाल्टी भी देना पड़ सकता है। इस बात का खास ख्याल रखना। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली है। और 6 महीने के बाद पैसा निकाला जा सकता है। अगर आप इस टाइम डिपॉजिट, ये जो स्कीम है टाइम डिपॉजिट स्कीम, इसके अंदर पैसा डाल रहे हो तो 6 महीने बाद विड्रॉ भी कर सकते हो अपना पैसा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा जो है दोस्तों ये है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। देखो ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं, कई लोगों के मुंह से सुनो रहोगे, MIS, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत है कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, इसमें निवेश कर दोगे, 1,000 रुपए से मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको हर महीने कुछ ना कुछ इसका ब्याज आते रहेगा। अब सारी चीजें बता रहा हूँ, वीडियो में बने रहिए। देखो अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो इसकी जो अवधि होती है, पीरियड होता है, वो 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल की अवधि होती है। और इसके अंदर 7.4% का सालाना ब्याज मिलता है, सालाना इंटरेस्ट मिलता है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके अंदर मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 9 लाख रुपया निवेश कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअली कर रहे हो तो इंडिविजुअली, बरोबर। अगर ज्वाइंट किसी के साथ मिल के कर रहे हो तो 15 लाख रुपया तक निवेश कर सकते हो, बरोबर। अगर अकेले पैसा है 9 लाख डाल दिया, किसी को फैमिली में लेके साथ में ज्वाइंट में किया तो मैक्सिमम 15 लाख डाल सकते हो। अब मान लो सपोज करो इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 1,000 रुपये से शुरू हो जाता है, मिनिमम आप इसमें 1,000 भी निवेश कर सकते हो। इस बात का याद है। प्री मैच्योर, देखो अब इसके अंदर आप अगर मान लो 9 लाख रुपया डालते हैं तो आपको 15 लाख रुपया डालते हैं तो हर महीने 7.4% के ब्याज से हर महीने आपके खाते में एक अमाउंट आते रहेगा फिक्स। कितने साल तक? 5 साल तक, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर जो है सबसे बड़ी चीज प्री मैच्योर विड्रॉल। अगर आप अपना पैसा 5 साल के पहले निकाल लेते हो तो बताता हूँ कितनी परसेंट पेनल्टी लगेगी। 1 से 3 साल के मतलब 5 साल के पहले 1 से 3 साल के बीच में निकालते हो तो 2% पेनल्टी लगेगी। मान लो अगर आपने 5 लाख रुपया डाला है तो 5 लाख का 2% आपका कितना हो गया? 10 के ना, तो उतना माइनस हो के बाकी का अमाउंट आपको मिल जाएगा, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर 3 साल के बाद पैसा निकालते हो, 3 साल के बाद, देखो
1 से अगर 3 साल के बीच में निकालते हो तो 2% लगेगा। अगर 3 साल के बाद पैसा निकालोगे तो आपको 1% पेनल्टी लगेगा। यानी 5 लाख का 5,000 अगर 1% होता है तो 5 लाख में से उतना काट के आपको 4,95,000 दे दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम। इसके अंदर अगर 9 लाख रुपया निवेश करते हो, 9 लाख रुपया निवेश करते हो आप, तो आपको कितना मिलेगा बता देता हूँ मैं। देखो, अगर आपके पास 9 लाख रुपया पड़ा हुआ है, खाते में पड़े-पड़े सड़ रहा है एफडी में, तो आप इसके अंदर अगर 9 लाख निवेश कर देते हो, आपको 5,550 रुपया हर हर महीने आते रहेगा। कितना आएगा? 9 लाख जमा कर दोगे तो 5,550 रुपया हर महीने आते रहेगा। तो ये है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, जिसके अंदर आप 5 साल का निवेश करते हो, 7.4% का एनुअलाइज रिटर्न मिलता है। 1,000 रुपया मिनिमम निवेश कर सकते हो। और दूसरी योजना है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अगर घर में आपके 60 साल के सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, इस स्कीम के अंदर सबसे बड़ी चीज इंटरेस्ट जो है वो मिलता है 8.2% का सालाना ब्याज मिलता है। और उससे भी बड़ी चीज 60 साल, अगर तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग है, जैसे कई बार होता है कि चलो पिताजी रिटायर हो गए, उनको 20-30 लाख रुपया मिला, तो अब क्या करना है, ये पैसा अगर इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल सकते हैं। क्या होता है कि पैसा या तो बुढ़ौती में जो 30 लाख रुपया मान लो मिला है, 20 लाख मिला है, ये पैसा सेविंग में रखोगे तो कितना मिलेगा? 6% का ब्याज, और कोई मतलब भी नहीं रहेगा उसका। तो भाई यहाँ पे 8.2% का ब्याज ले सकते हैं। अगर पिताजी के आपको पैसा मिला है 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट का, तो 55 साल से लेके 60 साल के बीच में लोग खाता इसमें खुलवा सकते हैं। मिनिमम इसके अंदर 1,000 रुपए से निवेश कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 लाख रुपया तक इसके अंदर निवेश किया जा सकता है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। पिताजी का मान लो आपने 20 लाख रुपया मिला है रिटायरमेंट के बाद, अब ये पैसा अगर 8.2% के इसमें इसमें डाल देंगे तो इसके अंदर ब्याज भी मिलता रहेगा। और ये एक ऐसी स्कीम है जिसके अंदर आपको गारंटी भी है, गारंटीड रिटर्न है। ऐसा नहीं कि आपका पैसा कहीं डूब जाएगा। तो सबसे चीज इसकी अच्छी खासियत है ये। और दूसरी चीज क्या है कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि 10 लाख रुपया पिताजी को आपके है, 10 लाख रुपया जमा कर दिया। अब 10 लाख जमा कर दिए ना, तो हर 3 महीने में 20,500 के करीब ब्याज मिलता रहेगा। समझ गए? अगर मान लो पिताजी आपकी उम्र 55 साल की है, पैसा उनको 10 लाख खाते में पड़ा है मिला हुआ, तो वो पैसा सेविंग में रखने से अच्छा है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर डाल दे। तो इसमें फायदा यही होगा कि अगर 10 लाख रुपया डाल के छोड़ देते तो हर 3 महीने 20,500 आता रहेगा, बुढ़ौती आराम से कटते रहेगी, तुम्हारा पैसा पड़े रहेगा। तो इससे बढ़िया स्कीम मार्केट में हो नहीं सकती। और सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है कि ये जो है बहुत ही सुरक्षित है, गारंटी रिटर्न इसके अंदर मिलता है। और अगर ये खाता चुला तो सेवानिवृत्ति के 1 महीने के अंदर ही अगर बात करें इसकी अवधि की तो 5 साल की होती है ये स्कीम। कितना होता है टेन्योर? 5 साल का, बरोबर 5 साल का ये टेन्योर होता है। और इसके अंदर अगर 1 साल मान लो आपने पैसा 10 लाख रुपया डाल दिया और आपको 1 साल बाद पैसा आपने विड्रॉ कर लिया, तो 1 साल बाद पैसा विड्रॉ करते तो 1.5% की कटौती होगी, बरोबर, क्योंकि पैसा आप मैच्योरिटी से पहले निकाल रहे हो। 5 साल की मैच्योरिटी होती है, पैसा अगर 1 साल 2 साल में पहले निकाल लोगे तो उतना कटेगा। अगर मान लो 2 साल के बाद निकाल रहे हो वही पैसा, तो 1.5% की नहीं बल्कि 1% की कटौती होगी। उसके बाद आपका पैसा आपको रिटर्न मिल जाएगा, तो ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और 80C के तहत इसमें 1.5 लाख तक टैक्स की छूट भी है। कितने तक? 1.5 लाख तक। तो ये जान, अगर साल में 50,000 से ज्यादा ब्याज बनता है तो टीडीएस कटता है। अगर मान लो साल का 50,000 से ज्यादा ब्याज बना तो भाई साहब टीडीएस कटेगा, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें हो गई। और टीडीएस बचाना है तो फॉर्म 15 भर सकते हो। अगर चाहते हो ये जो टीडीएस ना कटे बच जाए तो फॉर्म 15 भर सकते हो। अगर हम बात करें ये खुलेगा कैसे, तो भाई साहब डॉक्यूमेंट लेके आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस के अंदर चले जाना है। वहां पे बोलना है कि मुझे मेरे पिताजी के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे वो देना है।
और अपना पैसा इसमें निवेश कर सकते हो, जहां पे आपको अच्छा खासा ब्याज भी मिलेगा और पैसा भी आपका सुरक्षित पड़े रहेगा। तो अब दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, देखो ये जो एक योजना है ना, इसके अंदर एनी वन कैन ओपन अकाउंट, एनी वन, कोई भी इसके अंदर खाता खोल सकता है। मात्र 1,000 रुपए से नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अंदर निवेश कर सकते हो। ब्याज इसके अंदर मिलता है 7.7% ब्याज मिलता है। तो 7.7% ब्याज मिलता है। अगर हम बात करें इसकी कि अब अगर हम लोग टैक्स बेनिफिट की बात करें, टैक्स बेनिफिट, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख, अप टू 1.5 लाख आपको एटीसी के तहत टैक्स की छूट भी मिलती है, बरोबर। और उसके अंदर टेन्यूर की बात करें इसके अंदर, तो टेन्यूर 5 इयर्स की होती है। कितने साल की? 5 साल की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम के अंदर आप जो टेन्यूर है वो पैसा 5 साल तक निवेश कर सकते हो। एनी वन कैन अकाउंट खोल सकते हैं। मिनिमम 1,000 रुपए से खाता आप खोल सकते हो। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। अगर आपके पास पैसा दबा के पड़ा हुआ है तो आप डाल सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर 1,000 रुपये कम से कम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ज्यादा से ज्यादा पैसा भर सकते हो। अब देखो ये कौन खोल सकता है? जो भारत के नागरिक है वही इसमें खाता खोल सकते हैं। टेन्योर बता दिया हो, इंटरेस्ट बता दिया हो। तो इस तरीके से अगर आप पोस्ट ऑफिस के नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाके चाहो तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हो। मोस्ट ऑफ मैंने सारी चीजें बता दी। जैसे खाता कोई भी खोल सकता है, 1,000 से शुरू हो जाता है, इंटरेस्ट 7.7% मिलता है, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है 1.5 लाख के ऊपर अप टू 86 के तहत, 80 के तहत। 5 साल इसका टेन्यूर होता है और इसमें कोई भी खाता खोल सकता है। नो लिमिट, 1,000 से मिनिमम, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो अगले योजना के तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही दोस्तों, खासकर लास्ट वाली जो है वो 5वीं स्कीम, ये बच्चों के लिए स्कीम है। और इस स्कीम के अंदर मैं जिस तरीके से निवेश बता रहा हूँ, आपको गारंटी 72 लाख रुपया मिलेगा। इसलिए दोस्तों इसको पूरा अच्छे तरीके से समझिए, कैसे आपको कौन सा कितना मतलब योजना है, कितना रिटर्न मिलेगा, बेनिफिट क्या, सारी चीजें बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूं, इस योजना का नाम है 5वीं सुकन्या समृद्धि योजना। देखो, अगर आपके घर में बच्ची है, बच्ची जिसकी उम्र 10 साल है या उससे कम है, 10 साल या उससे कम है, तो इसके अंदर आपको 8.2% का ब्याज दर मिलने वाला है। और इस योजना में मात्र 250 रुपए से निवेश शुरू हो जाता है। कितने से? इस योजना में सिर्फ 250 रुपए से आप महीने का, सालाना, हाँ सालाना 250 से निवेश कर सकते हो। मैक्सिमम इस योजना में 1.5 लाख रुपया निवेश कर सकते हो। कितना? 1.5 लाख रुपया साल का। अगर इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत ये है कि 1.5 लाख रुपया सालाना निवेश कर सकते हो और इसके अंदर 10 साल की आयु से शुरू कर सकते हो योजना। और इस योजना में सबसे बड़ी चीज क्या है ना, कि अगर आपके पास जो निवेश है वो टेन्यूर की बात करें तो 15 साल की टेन्यूर है। कितने टेन्यूर है? 15 साल की। अब अभी एग्जांपल समझा रहा हूं आपको। मान लो आपके घर में 5 साल की बच्ची है, अब उसका जाके सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खुलवा दिए। अब उस योजना में आप साल का 1.5 लाख रुपया मान लो डाल रहे हो। कितना डाल रहे हो? 1.5 लाख रुपया। तो अब जब आपकी बच्ची का 15 साल तक आपको ये पैसा भरना है और आपका निवेश हो जाएगा 22,50,000। कितना निवेश हो जाएगा? 22,50,000। कितने साल में? 15 साल में। जब तुम्हारा इतना पैसा हो जाएगा 15 साल में, तब तुमको क्या करना है? अब प्रीमियम भरना बंद कर देना है। अब जो साल का 1.5 लाख रुपया भर रहे थे वो बंद कर देना है। अब क्या करना है? शांति में 15 साल के बाद 21, जब तक बिटिया की उम्र नहीं हो जाती, 6 साल तक इंतजार करना है। उसके बाद जब 21 साल की होगी बिटिया, तो आपको लगभग 72 लाख रुपया मिल सकता है। कितना? 8.2% ब्याज दर के हिसाब से आपको उस वक्त 72 लाख रुपया मिल जाएगा। उस वक्त अगर घर में आपके बच्चे की शादी है या बच्चे के एजुकेशन में पैसा डालना है, तो सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। दिक्कत यह है, हमारे भारतीयों को इस योजना के बारे में नहीं पता है। अगर साल का उतना नहीं डाल सकते तो भी, अगर मैं बोलता हूँ 250 से इसके अंदर निवेश शुरू हो जाता है, तो कम से कम भी अगर आपके पास पैसा है तो निवेश कर सकते हो। और ये उसकी जो सबसे बड़ी योजना की खासियत
ये जो है टैक्स फ्री है, इसमें टैक्स भी आपको नहीं मिल लगेगा, जो पैसा आपको दिया जाएगा। तो इस योजना में भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आपके घर में बच्ची है 10 साल के अंदर तक, तो जाके खाता खोल सकते हो नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में। इसके बारे में और भी अधिक जानकारी आपको देखने मिल जाएगी। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं भाई अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।